सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध, संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, समाज में जन्मे क्रांतिकारी संत गुरुओं को नमन करते हुए माता सावित्रीबाई, त्याग की मूर्ति रमाबाई आदि जन्मी धराधाम पे सभी महिलाओं को, माता बहनों को नमन करते हुए आप लोगों के समक्ष आज मैं उस कथा को रख रहा हूँ। मंच के माध्यम से आप लोग सुना भी करते हैं। समाज में बेहद मांग रहती है कि देश आज़ाद करने में किन लोगों की मेरी भूमिका रही। जिन लोगों ने देश आज़ाद कराने में अपनी जान की न्यौछावर कर दिया, जान की बाजी लगा दी, फांसी के फंदे पर झूल गए, उनको इतिहास से छुपाया गया। तो आइए शहीद ऊधम सिंह कैसे फांसी के फंदे पर झूले, उनके जीवनी के कुछ अंश में रख रहा हूँ। बारहमासी में आप लोग बड़ी धैर्य तसल्ली के साथ में सुनेंगे। जलियांवाले बाग का सुनामू सच्चा हाल, ऊधम सिंह पैदा हुए जाटव वंश के लाल। जाटव वंश के लाल सुनियो सब चितलाई, कैसे भय शहीद ऊधम सुनियो ध्यान लगाई। आज़ाद कराने भारत को अंग्रेजों को मार गिराया, देश की खातिर प्राण दिए गए फांसी पर लटकाया। इस शहीद ऊधम सिंह की बारहमासी मैंने एक किताब भी लिखी है। ये मेरी किताब में आप लोग पाएंगे, सिद्धार्थ का गृहत्याग, शहीद ऊधम सिंह की बारहमासी। ये मेरी रचना आप लोगों तक पहुँची भी है। समाज की मांग पर मैं आप लोगों को अपनी बाड़ी में दे रहा हूँ। सुनो सभी दे ध्यान, बात सबको मैं समझाता। सुनो सभी दे ध्यान, बात सबको समझाता हूँ। शहीद ऊधम सिंह की तुमको कथा सुनाता हूँ। अरे सुमरे लू गोपा के थैया, और भीमा सुत के लाल उबारी लई डूबती है नैया। ध्यान दे हर दे मैं धारू, और सुमिर तथागत बुद्ध लेखनी करता हूँ चालू। बुद्ध करुणा के सागर हैं, हाथ लेखनी लिए जगाई रे हैं धम्मासा। कथा आगे का करूँ जारी, और शहीद ऊधम सिंह की कथा ये सुनियो नर नारी। कलम आगे का चलाता हूँ, और शहीद ऊधम सिंह की तुमको कथा सुनाता हूँ। शहीद ऊधम सिंह की तुमको कथा सुनाता हूँ। ये सन 1800 लगी, ये सन 1800 लगी 99 सुनियो सब भाई। 26 दिसंबर को जन्मो सुत सुंदर बलदाई। नारायण ही माता कहलाई, और चूहड़ राम है पिता, ध्यान दे सुनियो सब भाई। मात है जन्मो एक बेटा, यूपी में एक है गांव पटियाली जनपद है एटा। खुशी यदि घर में है छाई, नारायणी माता ने जन्मो सुत सुंदर बलदाई। वंश जाट बतलाता हूँ, और शहीद ऊधम सिंह की तुमको कथा सुनाता हूँ। शहीद ऊधम सिंह की तुमको कथा सुनाता हूँ। ये जाटव वंश के लाल शहीद ऊधम सिंह की जिनकी जीवनी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। इनके पिता का नाम चूहड़ राम, माता का नाम नारायणी। ये इनके पिताजी चूहड़ राम ये उत्तर प्रदेश जनपद एटा पटियाली पड़ता, वहां के रहने वाले थे। ये पंजाब प्रांत में रहे जाकर थे। क्या बात है। जिस समय पंजाब में चले गए तो ऊधम सिंह का जन्म होता तो बड़ी खुशी छाई है। ये लख बालक को माता पिता रे मनमय हरसाई, और कर मेहनत दिन रात गुजर बदर करई भाई। अरे न खेती बाड़ी है नाही, मजदूरी के रो सहारो और सहारा ही नाही। नारायण गिरा जारी है,
ढूंढो रोजी को काम, सुनो मेरे भरतारी, गरीबी उन पे थी छाई। बहुत गरीब थे। जब पंजाब प्रांत में जाते हैं तो नारायणी मैया कहती है चूहड़ राम से, अरे गरीबी उन पे थी छाई, एक धन सिंह सरदार की जिनकी खेती यदि का पहुंच सरदार ढिंग जाई, और रोजी रोटी के खातिर हैं आए। अरे पहुंचे सरदार ढिंग जाई और रोजी रोटी के खातिर आए, तुम्हारे प्रांत बाज करन मजदूरी आया हूँ, मैं भूमिहीन मजदूर के चल के यूपी से आया हूँ। समझ सरदार तुरतली नहीं और करिया दर सम्मान धरण है अपने मई दिन, काम तुमको बतलाता हूँ और शहीद ऊधम सिंह की तुमको कथा सुनाता हूँ। ये शहीद ऊधम सिंह की तुमको कथा सुनाता हूँ। पंजाब के एक धन सिंह सरदार जी थे, तो उनके मकान निझाले पर पहुंचते हैं कि पंजाब में जब देखा, कहा कि मैं गरीब हूँ, भूमिहीन यूपी से चल करके आया हूँ, तो उनको गरीबी हालत देख करके धन सिंह ने क्या किया, सुन के गरीबी हालत धन सिंह बोले ही बानी, तुम करो खेतों में काम, सुनो तुम दोनों जन प्राणी, नाम ये बदलो तुम अपना, लो सिख धर्म अपनाए, संग में बारो जो ललन, नाम बेटा को रखवायो, लो नामकरण करवाए, नाम फिर अपने बतलावो। अरे नाम रहे दोनों बतलाई, मेरे चूहड़ राम है नाम, पत्नी नारायण ये कहलाई, वंश जाटों में हैयाता, लू नामकरण करवाए, साथ में जो मेरो बेटा ऊधम सिंह बेटा कहलाया, और सिख धर्म जब नाय, नाम फिर अपनो बतलाया, नाम अपने बदलाता हूँ। शहीद ऊधम सिंह की तुमको कथा सुनाता हूँ, ये शहीद ऊधम सिंह की तुमको कथा सुनाता हूँ। चूहड़ राम जब सरदार के यहाँ रहने लगे हैं, तो सरदार ने कहा अपने नाम पता सब बदल दो और सिख धर्म अपना दो। क्या होता है, चूहड़ नाम था, नाम पिता का तेहर सिंह कीना, नारायणी देवी मातु बदल के हर नाम कौर कीना। अरे ऊधम सिंह बेटा कहलायो, सब कहने लगे सरदार धर्म है सिख वो अपना, बड़े खुशहाल तो वो प्राणी, और संत शिरोमणि दास भक्त की महिमा ही जानी। अरे सामूहिक प्रातः सब भाई, और भक्त शिरोमणि रविदास संत जैसी बालक बनी जाए, ऐसे गुण है बालक मई पाए, और करे देश मई नाम स्वभाव का बालक दिखला, कथा आगे का सुनाता हूँ, अरे कथा आगे का सुनाता हूँ, और शहीद ऊधम सिंह की तुमको कथा सुनाता हूँ। बालक के हाव भाव को देख करके कहने लगा, बालक होनहार बालक होगा। संत शिरोमणि रविदास तो सभी लोग नमन करते हैं, भक्त शिरोमणि जैसा बालक कहलाएगा, ऐसा बालक में चमक तेज देखने लगे। ये कर मेहनत परिश्रम गुजार रहा है, अपनों करते हैं, और कैसे पढ़ाऊं ऊधम सिंह को सोचा करते हैं। मिले सरदार एक भाई था चंचल संग, ये नाम सहायता की मुन भाई, नाम स्कूल में लिखवाया, और अमृतसर के रामबाग पुलिस सेंटर कहलाया। ऊधम सिंह पढ़ने को जाते, और हाई स्कूल थे पंजाबी इंग्लिश उर्दू। अरे ऊधम सिंह पढ़ने को जाते, और हाई स्कूल से पंजाबी हिंदी उर्दू पढ़े जाते। मैट्रिक शिक्षा पास की नहीं, व्यवसायिक शिक्षा पढ़ी, ड्राइविंग सीखली। आगे हाल बताता हूँ, और शहीद ऊधम सिंह ने, ऊधम सिंह के माता पिता चल बसे अनाथालय स्कूल में, उनकी सेवा होती है, उनको पढ़ाया जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, हाई स्कूल से पंजाबी इंग्लिश उर्दू हिंदी पढ़ लेते हैं, इधर मैट्रिक शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, और व्यवसायिक शिक्षा पढ़ी, ड्राइविंग करना सीख लिया। तो आगे क्या हुआ, ये सन 1900 की थी ये 13 अप्रैल भाई, सन 1900
1919 में क्या होता है। ये सन 1919 13 अप्रैल थी भाई, ये जलियांवाले बाग सभा थी ऐसी करवाई। बहुत महत्वपूर्ण बात है मेरे लोगों, ध्यान दें। जलियांवाले बाग की कहानी। अरे आयो जगन्नाथ लाल थे आजादी के दीवाने, सभा में शोषित समाज के। नथुलाल ये एक सभा करवा रहे थे शोषित समाज के। आज वहां पर क्या होता है मेरे लोगों, अरे क्रांतिकारी भाषण वहां होते हैं। और उसी समय ये आए अचानक गवर्नर पंजाब के। अरे सर माइकल डायर गए आई और संत श्रीमद रविदास कर रहे हैं चरणों में गुनाई, पिता के मन में ही आई। और लाट जेट लैंड पहुंच गए दई है, लाट जलने जाए पहुंच गए गोली चलवाई, गोलियां चलन बहान लागी। और सबसे पहले नथुलाल के गोली ही लागी। अरे शहीद वहां पे हुई गए हैं और जलियांवाले बाग के रास्ते बंद सब हुई गए। हजारों लोग मरे भाई, स्त्री पुरुष बच्चे मरे रे तड़प तड़पे भाई। नैनन नीर बहाता हूँ और शहीद जलियांवाले बाग में एक सभा हो रही थी जहाँ के आयोजक नथुलाल थे। नथुलाल के पहले गोली लगी और सर माइकल डायर ने जाकर के एकदम से अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। सारे भारतीय कई हजार हमारे मारे गए। उस समय ऊधम सिंह 13-14 साल की उम्र थी उनकी। नरसंहार ये देखे कांप गए ऊधम सिंह भाई। अब बाल अवस्था में ऊधम सिंह रे सोची जाई। अरे कराहट दर्द भरी भाई, ऊधम सिंह के सीने में जई गई समा जाई। बंदूक के कुंदों से भाई गुप्तांग कुचल दे माँ बहनों की अंग्रेजों ने भाई। खड़े हो ऊधम सिंह देखें और बेबस ऊधम सिंह बेचारे क्या वो करत। प्रतिज्ञा ऊधम सिंह लीनी और खलनायकों से बदला लेने को मन में ठान लीन। कसम है मातृभूमि खाई और खून का बदला खून होगा ये मन में ठहराई। प्रतिज्ञा सच्ची लेता हूँ, शहीद ऊधम सिंह की तुमको कथा सुनाता हूँ। शहीद ऊधम सिंह की तुमको कथा सुनाता हूँ। ऊधम सिंह ने अटल प्रतिज्ञा ली 14 साल की उम्र में। हाय हाय, माताओं बहनों के गुप्तांगों को बंदूकों से कुचल दिया। तैया दो बार मच गई। भारतीय माँ बहनों पर क्या अत्याचार का जुल्म ढाया है। तमाम लाशें, नन्हे मुन्ने बच्चे 2-4-5 साल के माँ के गोद में जो थे बेचारे किलकारियां दे रहे हैं। हत्याकांड की खबर फैल गई पूरे भारत माई। इंकलाब की लहर दौड़े गई सुनियो चितलाई। भारतीय प्रतिशोध ही आए और सर माइकल ये लाटीजेंट क्रांतित करवाए। अरे कुछ नहीं बिगड़ा अंग्रेजन का और ऊधम सिंह सोच रहे हैं अपने यवमन। ऊधम सिंह कदम बढ़ायो है और सबसे पहले अफ्रीका दक्षिण का उठायो है। अफ्रीका कुछ दिन रुकी पाए और वहां से चले सीधा ये पहुंच गए अमेरिका में। आज ऊधम सिंह ने कदम बढ़ा दिया मेरे लोगों, शपथ खा ली कि खून का बदला खून ही होगा। सन 1923 को भाई अमेरिका से चले दिए, आज पहुंच इंग्लैंड गए जाई। अरे सन 1928 को भाई और भगत सिंह बुलवाए लियो है ऊधम को भाई। दुकान फर्नीचर खुलवाता हूँ और सीधा आज सन 1928 में भगत सिंह ने बुलवा लिया तो क्या हुआ, फर्नीचर की एक दुकान खुलवाई ऊधम सिंह को। तो दुकान का नाम क्या रखा,
ये भगत सिंह बुलवाने पर गए उधम सिंह आई और खोली दुकान फर्नीचर की है सुनियो सब भाई। अरे नाम रे दुकान का बतलाई और राम मोहम्मद सिंह आजाद नाम दुकान का कहलाई। हिंदुओं को राम बताते हैं और मोहम्मद मुस्लिम लोग सिख सब सिंह कहते हैं। आजाद एक लक्ष्य हमारा है और होगा देश आजाद यही संकल्प हमारा है। आज शहीद उधम सिंह दुकान का नाम क्या रखते हैं? अरे कि काफी बीत गयो अरसा और चले जर्मनी गए वहां से सुनी हो जब चर्चा। जर्मनी ज्यादा न रुकी पाए और वहां से उधम चले पहुंच गए बर्लिन मैया। हाल सब देश को है खोला और लड़े लड़ाई हक अपने की भीमा को लाला। अरे हाल सब देश का है खोला और लड़े लड़ाई हक अपने की जा भीमा को लाला। उधम रे अरे उधम रे हालत सुनाई है और जलिया वाले बाग कांड की बिथा सुनाई है। थाम के दिल रह जाता हूँ और शहीद उधम सिंह की तुमको कथा सुनाता हूँ। शहीद उधम सिंह की तुमको कथा सुनाता हूँ। जब आप जर्मन शिवा करके बर्लिन में गए तो अंबेडकर से मिले तो अंबेडकर को सारी बात बताई तो अंबेडकर कहने लगे उधम सिंह से बेटा या अंबेडकर से जाए कि बोले उधम सिंह बानी अंग्रेजों से बदला लेने को है दिल में मई ठानी। अरे तुरंत है भीम राव बोले और उत्तम शिक्षा पढ़ो तुम्हारे अरमान पूर्ण होंगे। उधम सिंह हिम्मत है बांधी और जलिया वाले बाग की घटना भूल ये नहीं जाती। कहे भीम सहयोग हमारा है और बनो सच्चे वीर सपूत बनो सच्चे वीर सपूत अमर नाम ही तेरा। कई वर्ष इंग्लैंड में रहकर इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम की पढ़ाई की नहीं है रुक। याद जब पाठ्यक्रम करते और जलिया वाले कांड की याद कभी नहीं है भूलते। पिस्तौल एक हाथ में ही लागी और खलनायकों से मारने की है भावना ये जाएगी। ढूंढने उनको जाता हूँ और शहीद उधम सिंह की कथा सुनाता हूँ। शहीद उधम सिंह की तुमको कथा सुनाता हूँ। आज उधम सिंह के हाथ में एक पिस्तौल लगी। अब तैयारी सोच रहे कि कैसे में उनसे बदला लेना है। इंग्लैंड से चल बे उधम सिंह अरे पहुंच गए लंदन में जाके विक्टोरिया स्टेशन 5 पहुंच कैप्टन में हल जाके। अरे श्रोता रूप में भाई और भारत माँ की याद करी है बैठ के मन जाई। जनरल डायर भाषण देते थे अब उधम सिंह वहां पर बैठे भाषण सुनते। हाथ पिस्तौल उठा लेने और सरमाइकल के सीने में भाई गोली समा दी। गोली सरमाइकल की लागी और दूसरी गोली जनरल डायर के भी रही लागी। हाल भगदड़ में अरे हाल में भगदड़ मच गई है और 4 बजे को हाल शाम को गोलियां चली गई है। उधम सिंह भागे नहीं भाई और मैंने मारो सरमाइकल कबूल कियो भाई। प्रसोदम आगा बुझाता हूँ और शहीद उधम सिंह की कथा सुनाता हूँ। शहीद उधम सिंह की तुमको कथा सुनाता हूँ। ये खड़े रहे हैं उधम सिंह ये भगे नहीं है भाई। अब मैंने मारो सरमाइकल को कबूल कियो भाई। नहीं तुमको ये घबराना प्रतिज्ञा पूरी भय प्रण था जो हमने ठान। पुलिस ने गिरफ्तार कीन हो और चलो मुकदमा उधम सिंह पे भैया सुन ली। सन 1940 थी भाई और भय अदालत पे दया कर उधम सिंह भाई ब्रिटिश मजिस्ट्रेट केस। अरे ब्रिटिश मजिस्ट्रेट के है सामने और उधम सिंह ने बयान किए हैं सारे सच अपने कांड। ये जलिया बाग का और 2 अपराधी सरमाइकल जन डायर हाथों का।
आज ऊधम सिंह ने सब कबूल कर लिया और कहने लगे, अरे मातृभूमि की कसम थी खाई, अपवित्र होना होने दूंगा मन में ठहराई, रहे प्रतिशोधम हम जलते 21 वर्ष के बाद में बदला देश को लो हमने, हाथी हाथ प्राण गमाऊंगा। ऊधम सिंह कहने लगे, मैं प्राणों के हंस प्राण त्याग दूंगा, देश के खातिर मैंने ये बदला लिया है। हजारों माताओं बहनों की गोद सुनी कर दी। जनरल डायल सर माइकल ने तो उनको मैंने गोली से उड़ा दिया, कोई अपराध नहीं किया है। ये अपवित्रता भूमि पे जो छाई तो उसको मैं पवित्र किया है। अरे कि हद हद प्राण गमाऊंगा और देश के खातिर फांसी भी जाऊं, ना घबराऊं, हंस के फांसी भी जाता हूँ। तो शहीद ऊधम सिंह की तुमको कथा सुनाता हूँ। हंस के झूले ऊधम सिंह फांसी पे भाई, और देश के खातिर प्राण गमाए ऊधम ने गई। शहीदों को तुम पहचानो और कौन हुए कुर्बान, नाम तुम सब ही जय जान। आंखें खोलो सब भाई और देश के खातिर प्राण गवाए बहुजन ने भाई। जानना उनको अब होगा और कौन भये कुर्बान, पहचानना उनको जब होगा। जगाई रे हैं धम्मा सागर और बहुजन बंध में पैदा भाई हैं, एक ना बता दूं अपना बदलाई। और पोस्टा थाना तड़ियामा है लगता ये भाई, जिला हरदोई कहलाता। और बौद्ध धर्म प्रचार करन को जन जन मई जात। प्रतापुर गांव हमारा है और पूर्व शारदा नहर जिसकी निर्मल ये धारा है। कसम अरे कलम पे रुक लगाता हूँ और शहीद ऊधम सिंह की तुमको कथा सुनाता हूँ। शहीद ऊधम सिंह की तुमको कथा सुनाता हूँ। भवत सब मंगलम रखंत सब देवता। साध साध साध।